સુરતમાં મોટો સાયબર ફ્રોડ બહાર આવ્યો છે, જેમાં લગભગ 100થી વધુ ભારતીય બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને રૂપિયા 200 કરોડથી વધુની લેવડ દેવડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ સમગ્ર કારોબાર ચાઇનીઝ ગેંગના ઇશારે ચાલી રહ્યો હતો. મુખ્ય આરોપી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ડિજિટલ એરેસ્ટ ગેમિંગના માધ્યમથી આ ફ્રોડમાં સામેલ હતો. આ આરોપી વિવિધ વ્યક્તિઓના આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ વગેરે દસ્તાવેજોના આધારે ફેક બેંક એકાઉન્ટ્સ ખોલાવતો હતો. ત્યારબાદ એ ખાતાઓમાંથી વિશ્વસનીય લાગે તેવા ગેમિંગ એપ્સ મારફતે મોટી રકમનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરાવતો હતો. આ રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સી USDTમાં ફેરવી દેવાતી અને ત્યારબાદ તે નાણાં રોકડીમાં કન્વર્ટ કરી ચાઇનીઝ કનેક્શન સુધી પહોંચાડવામાં આવતી હતી. તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું છે કે આ નેટવર્ક માત્ર ભારત પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેની કડીઓ મલેશિયા અને ક્યુબા સુધી વિસ્તરેલી છે. આ દેશોમાં પણ આવા જ ફ્રોડ માધ્યમથી મોટા પાયે પૈસાની ધંધોરી કરવામાં આવી રહી છે. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સાયબર સેલ દ્વારા સંયુક્ત તપાસ ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આ કેસમાં 4થી વધુ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. सूरत शहर के उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में उधना पुलिस की टीम वाहन चेकिंग में थी। इस दौरान उसको एक व्यक्ति को उन्होंने रोका था, जिसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। रौनक करके ये व्यक्ति है। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद उसको जब पूछा गया डीप में, तब उसने बताया कि ये डॉक्यूमेंट सारे वो जहाँ काम करता है वो मीत करके एक व्यक्ति है, मीत खोखर, उसके पास से उसको मिले हैं। तो फिर पुलिस ने मीत के पास पुलिस गई थी, उसके वहाँ थोड़ी तलाश की। बाद में मीत ने बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त किरात जादवानी वो भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह 2 व्यक्ति पुलिस के पास रहे, जिसमें एक का नाम मीत खोखर और एक का नाम किरात जादवानी है। इन दोनों के पास से उनके ऑफिस में हमने गए थे, उनके दोनों के पास से हमको 3.5 लाख का कैश अमाउंट, 5 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 35 जितनी अलग अलग बैंक्स की करंट अकाउंट की जो पासबुक्स होती हैं वो मिली थी, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के और फर्म के नाम थे। बाद में वहाँ से हमको कुछ ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स मिले थे। उसके अलावा एक श्रेडर मशीन भी मिला था। फिर उनको इस बारे में पूछा गया, तो शुरुआत में उन्होंने कुछ पुलिस को मिसगाइड किया, लेकिन बाद में डीपली उनको इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि वो लोग करंट अकाउंट खुलवा कर उसको ऊपर किसी को सेल करते थे। वो जिसको सेल करते थे उसका नाम नितिन करके एक व्यक्ति है, नितिन प्रसाद करके विनीत प्रसाद करके एक व्यक्ति है, उसके वो लोग सेल करते थे। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। बाद में उनके खिलाफ केस दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए थे अलग अलग फर्म के, और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने GST नंबर भी उसके लिए थे, और उसके आधार पर उन्होंने करंट अकाउंट खोले रहे थे। ये करंट अकाउंट वो लोग विनीत प्रसाद को सेल करते थे। टेलीग्राम चैनल के थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ था। तो विनीत प्रसाद ये अकाउंट किसी और व्यक्ति को दे देता था। बाद में ये किरात और मीत दोनों अन्य एक व्यक्ति जो विनीत प्रसाद जिसको सीधा देता था अकाउंट, उनके कांटेक्ट में आए थे। ये सारा ट्रांजैक्शन पुलिस ने ट्रेस किया था। इस पूरे ट्रांजैक्शन में टोटल अभी तक की इंफॉर्मेशन है, उसमें 100 जितने अकाउंट्स खोले गए हैं। ये 100 अकाउंट्स में से जितना पैसा सर्कुलेट हुआ है, एनरूट हुआ है, वो पूरा पैसा अभी तक की हमारा जो काउंटिंग है उसमें 200 करोड़ से ऊपर की अमाउंट ट्रांजैक्ट हुई है। और इसके कमीशन के तौर पर इन दोनों व्यक्तियों को 2% कमीशन मिलता था। तो उसमें करीबन 4 से 5 करोड़ का कमीशन उनको USDT के तौर पर मिला हुआ अभी तक की इंफॉर्मेशन है।